अभी न जाओ छोड़कर ये दिल अभी भरा नहीं। नमस्कार, मुकेश वंसल का नमस्कार। गुड इवनिंग to all my friends, all my relations who are watching me today again. आज का प्रोग्राम एक बार फिर से आगोश सिंगल और शिवानी सिंगल, जो who have become part of my family only now, उनकी इंस्पिरेशन, उनकी एनकरेजमेंट से हो रहा है। कल 31 जुलाई को रफ़ी साहब की पुण्यतिथि थी 40वीं। तो उसी के अवसर पर मैंने सोचा आज एक दिन बाद ही सही, लेकिन रफ़ी साहब को याद किया जाए, रफ़ी साहब को, और उनकी याद में उनको ट्रिब्यूट दिया जाए। तो उनके आज कुछ 8 सेलेक्टेड गाने मैंने चुने हैं गाने के लिए। My son and his wife are watching me from New Jersey. Thank you very much, Janine. रफ़ी साहब 1924 में इनका जन्म हुआ और इनका प्रोग्राम शुरू करने से पहले ही मुझे उनका एक गीत याद आता है। 48 में पिक्चर आई थी मेला। उस समय सारे गाने जो दिलीप कुमार के, नौशाद साहब, मुकेश से गवाते थे, लेकिन एक गाना रफ़ी से गवाया था। उस गाने की एक लाइन सुनाता हूं। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। अब देखिए 1948 में उन्होंने गाना गाया अफसोस हम ना होंगे, जैसे उन्हें पहले ही मालूम था कि ज़्यादा दिन इस दुनिया में नहीं रहना है। एनीवे, आज हम उनको याद करते हैं। 1945 में उन्होंने अपना बॉम्बे में फिल्मी करियर शुरू किया। एक पिक्चर आई थी गांव की गोरी, उसमें कोई छोटा मोटा गाने का उनको काम मिला था। आपको बहुत कम मालूम होगा, शाहजहां पिक्चर आई थी 1946 में, उसमें के.एल. सहगल साहब के साथ कोरस में गाया था। मेन सिंगर वाज सहगल एंड कोरस में पीछे रफ़ी साहब गा रहे थे कहीं। 1947 में एक पिक्चर आई थी जुगनू, उसमें नूर जहां के साथ रफ़ी साहब ने गाया था और पूरा गाना यहाँ बदलाव वफा का, बेवफाई के सिवा क्या है, बहुत ही मशहूर गाना था। लेकिन पूरे गाने में लगता था जैसे नूर जहां रफ़ी साहब को सिखा रही है कैसे गाना गाते हैं। और बाद में सब जानते हैं रफ़ी साहब इतने बड़े गायक हो गए। उनका गाना मैं शुरू करता हूं 1949 में। एक्चुअली नौशाद साहब ने उनको परखा था और उनको सबसे पहले सोलो सॉन्ग उन्होंने दिए थे, जैसे मेला में दिया, और उसके बाद असली गाना उनका जो आया मेरे ख्याल से वो दुलारी पिक्चर में, सुहानी रात ढल चुकी ना जाने तुम कब आओगे। इस दुलारी पिक्चर में जो हीरो थे वो थे सुरेश, नाम था सुरेश, असली नाम था उनका नसीम अहमद। अब उन दिनों मालूम नहीं कैसे रिवाज था, जो नसीम अहमद थे वो अपने आप को सुरेश बोलते थे, जो यूसुफ खान थे वो दिलीप कुमार बोलते थे, इस तरह से हिंदी नाम रखने का रिवाज था। तो सुरेश उस समय मधुबाला को बुला रहे हैं, सुहानी रात ढल चुकी ना जाने तुम कब आओगे। अब इस गाने को तो मैं गा रहा हूं, उससे पहले एक लाइन, जो लोग मेरे चाहने वाले अभी तक मुझसे नहीं जुड़े हैं, एक लाइन उनके लिए।
शाम के 7 बज चुके, आ जाओ तुम कब आओगे। तो इनको बुलाने के साथ अब मैं गाना शुरू करता हूँ। सुहानी रात ढल चुकी, ये राग पहाड़ी में नौशाद साहब ने रफ़ी साहब से गवाया था। बहुत ही मधुर गीत, और आप हैरान होंगे 1949 से ये गाना आज तक भी मेरे ख्याल से उतना ही पॉपुलर है। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। नजारे अपनी मस्तियाँ दिखा दिखा के सो गए। सितारे अपनी रोशनी लुटा लुटा के खो गए। हर एक शम्मा जल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। तड़प रहे हैं हम यहाँ, तड़प रहे हैं हम यहाँ, तुम्हारे इंतजार में, तुम्हारे इंतजार में। खिजा का रंग आ चला है मौसम बहार में। खिजा का रंग आ चला है मौसम बहार में, मौसम बहार में। हवा भी रुख बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। रामतार जुड़ गए हैं, थैंक यू वेरी मच रामतार। अब इस गाने के बाद रफ़ी साहब का एक बहुत ही मशहूर अपने समय का गीत, आजकल उतने लोग उसको नहीं सुनते होंगे, लेकिन अपने टाइम का बहुत ही मशहूर गीत। मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, मुझको रातों की सियाही के सिवा कुछ ना मिला। ये गाना फिल्म चंद्रकांता से है।
चंद्रकांता फिल्म आई थी 1956 में, और जीपी सिप्पी साहब की फिल्म थी जिन्होंने बाद में कभी 20 साल के बाद शोले बनाई थी। एन दत्ता इनके म्यूजिक डायरेक्टर थे। एन दत्ता का नाम एक्चुअली दत्ता नायक था, ये गोवा से बिलोंग करते थे और पहले गुलाम हैदर साहब के असिस्टेंट थे, लेकिन गुलाम हैदर साहब शहीद पिक्चर के बाद पाकिस्तान चले गए। तो एस.डी. बर्मन साहब ने इनको देखा और इनकी प्रतिभा को देखा तो इनको अपना असिस्टेंट बनाया। लेकिन 1956 में ये जो गाना इन्होंने बनाया, और ये इनकी एक खास बात थी, साहिर लुधियानवी के बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे एन दत्ता साहब, तो इन दोनों ने मिलके बहुत सारे गाने साथ में बनाए हैं। मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की, बड़ा लंबा सा गाना है और जैसे नदी में पानी बहता जा रहा है ऐसा आपको लगेगा जैसे साहिर लुधियानवी साथ साथ लिखते जा रहे हैं, एन दत्ता साहब उसकी कंपोजिशन करते जा रहे हैं, ऑर्केस्ट्रा बजाते जा रहे हैं और रफ़ी साहब साथ में गाते जा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से आप ध्यान देंगे धर्मपुत्र पिक्चर का एक गीत था, मैं जब भी अकेली होती हूँ तुम चुपके से आ जाते हो। आशा भोसले साहब का बहुत ही कमाल का गाना था। ये भी गाना उसी तरह से साहिर, एन दत्ता और आशा भोसले उसी तरह से शुरू होता है, बड़ी देर तक चलता रहता है एक फ्लो में। मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी। ये राग भीम पलासी में है। आज गला सूख रहा है, बीच बीच में पानी पीना पड़ रहा है, डोंट माइंड। बहुत ही प्यारा गीत है और इसके बोल आप सुनेंगे तो आप समझेंगे कि कितना कमाल का गीत। साहिर साहब की लेखनी वैसे ही बड़ी मशहूर थी। मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी। मुझको रातों की सियाही के सिवा कुछ न मिला, मैंने चांद और सितारों तमन्ना की थी। मैं वो नगमा हूँ जिसे प्यार की महफिल न मिली, मैं वो नगमा हूँ जिसे प्यार की महफिल न मिली। वो मुसाफिर हूँ जिसे कोई भी मंजिल न मिली, वो मुसाफिर हूँ जिसे कोई भी मंजिल न मिली। जख्म पाए हैं बहारों थी, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी।
किसी गेसु किसी आंचल का सहारा भी नहीं, किसी गेसु किसी आंचल का सहारा भी नहीं। रास्ते में कोई धुंधला सा सितारा भी नहीं, रास्ते में कोई धुंधला सा सितारा भी नहीं। मेरी नजरों ने नजारों की तमन्ना की थी, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी। मुझको रातों की सियाही के सिवा कुछ न मिला, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी। मेरी राहों से जुदा हो गई राहें उनकी, मेरी राहों से जुदा हो गई राहें उनकी। आज बदली नजर आती है निगाहें उनकी, आज बदली नजर आती है निगाहें उनकी। जिन पे इस दिल ने सहारों की तमन्ना की थी, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी। प्यार मांगा तो सिसकते हुए अरमान मिले, प्यार मांगा तो सिसकते हुए अरमान मिले। चैन चाहा तो उमड़ते हुए तूफान मिले, चैन चाहा तो उमड़ते हुए तूफान मिले। डूबते दिल ने किनारों की तमन्ना की थी, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी। मुझको रातों की सियाही के सिवा कुछ न मिला, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी। अच्छा लगा आप सबको। लता इज वॉचिंग मी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, सुनीता इज वॉचिंग मी, थैंक यू वेरी मच। पानी वो खत्म। इस गाने को सुनाकर जितनी खुशी हुई उतनी गा के उतना आनंद मिला। और ये गाना खास तौर पे मेरी पत्नी ने सुझाया था, ये गाना गाइए, और ये गाना बहुत हिट रहेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इसको गा पाऊंगा, लेकिन मेरे ख्याल से काफी ठीक गाया गया। आपके कुछ कमेंट्स? Shingni and my son said great song, thank you very much Vinyu and Janine। अच्छा, ये दो गाने जो थे ये थोड़े से अलग अलग अंदाज में थे। एक बड़ा रोमांटिक गाना था और एक थोड़ा सा सैड टाइप का गाना था, लेकिन बड़ा क्लासिकल टाइप का गाना था। अब इनके बाद कुछ जो रफ़ी साहब जिनके लिए खास जाने जाते हैं, रोमांटिक थोड़े फास्ट टाइप के,
थोड़े श्रृंगार रस के चौदहवीं का चांद हो, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, इस तरह के गाने थे। या फिर उनकी एसोसिएशन शम्मी कपूर साहब से बड़ी ज़बरदस्त थी। शम्मी कपूर साहब गाना फिल्म में गाते कम थे, उछल कूद ज़्यादा मचाते थे। तो हर गाने के पीछे रिकॉर्डिंग से पहले वो रफ़ी साहब को बताते थे कि देखो मैं इस लाइन पे इस तरह से हाथ पैर मारूंगा तो आपको उसी तरह से आवाज़ निकालनी है। तो ये रफ़ी साहब उनको समझते थे और कहते थे फिक्र मत करो, मैं उसी तरह से गाऊंगा। तो आप आगे कुछ गाने आएंगे, आपको पता चलेगा कि रफ़ी और शम्मी की किस तरह से बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर जोड़ी थी। पहले मैं एक गाना गा रहा हूँ, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, फिल्म घराना से 1961 में। रवि भी एक बहुत ही बढ़िया संगीतकार थे, जो शुरू में जब आए तो हेमंत कुमार के असिस्टेंट रहे काफ़ी साल, बाद में लेकिन उन्होंने अपने आप में बहुत बढ़िया बढ़िया संगीत दिया पिक्चरों में। और उनकी जो मुझे उनकी सबसे ज़्यादा बात पसंद है वो ये, रवि साहब को राग पहाड़ी बहुत पसंद था, जो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सुनिए राग पहाड़ी में ये गीत, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। रफ़ी साहब ने कुल मिला के, जैसा रिकॉर्ड में बताया जाता है, 28,000 के करीब गाने गाए, हिंदी में, दूसरी लैंग्वेजेस में, फिल्मों में, गैर फिल्मी गीत। उनमें से अब 8 गाने सेलेक्ट करना मेरे ख्याल से काफ़ी मुश्किल काम था। एक बार के लिए काफ़ी है, फिर कभी बाद में देखेंगे। लीजिए सुनिए, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, राग पहाड़ी। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, कोई तुझसा नहीं हजारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। तू है ऐसी कली जो गुलशन में साथ अपने बाहर लाई हो, तू है ऐसी किरण जो रात ढले चांदनी में नहा के आई हो, ये तेरा नूर, ये तेरे जलवे, जिस तरह चांद हो सितारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। तेरी आँखों में ऐसी मस्ती है, जैसे छलके हुए हो पैमाने, तेरे होठों पे वो खामोशी है, जैसे बिखरे हुए हो अफसाने, तेरी जुल्फों
सूरत है जैसे काली घटा बहारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। तेरी सूरत जो देख ले शायर, अपने शेरों में ताजगी भर ले। एक मुसाफिर जो तुझको पा जाए, अपने ख्वाबों में जिंदगी भर ले। नगमगर ढूंढ ले अगर तुझको, दर्द भर ले वो दिल के तारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। कोई तुझसा नहीं हजारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। नीता बोरा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। अब इसके बाद जैसा मैंने बताया था, तो 3 गाने रफ़ी साहब और शम्मी कपूर साहब की जोड़ी के गाने हैं। इसमें एक गीत शंकर जयकिशन का म्यूजिक का है, फिल्म प्रोफेसर से, ए गुल बदन। और उसके बाद चाइना टाउन फिल्म का रवि साहब के म्यूजिक में बार बार देखो। दोनों गाने बड़े ही सिग्नेचर सॉन्ग्स हैं, आप कह सकते हैं, रफ़ी और शम्मी कपूर साहब के। किस तरह से गाने रिकॉर्डिंग से पहले किस तरह से दोनों में तालमेल चलता था कि भाई तू किस तरह से हाथ उठाएगा तो मैं किस तरह से गाऊंगा, और तू किस तरह पानी में छलांग मारेगा तारीफ करूं क्या उसकी, तो मैं किस तरह से छपाक से गाऊंगा। ये सब मतलब पिक्चर देखो और गाना सुनो तो आपको पता चलेगा। हमारे टाइम के, हमारे कॉलेज के टाइम के गाने हैं। ए गुल बदन से शुरू करता हूं। Thank you very much, Kuldeep Puri, for joining me. Kuldeep Puri is my very close, very old friend from my Delhi College of Engineering. We are together since 1965. ए गुल बदन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। शम्मी कपूर साहब कल्पना के लिए गा रहे हैं।
कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। क्या हसीन मोड़ पर आ गई जिंदगानी के हकीकत न बन जाए मेरी कहानी। क्या हसीन मोड़ पर आ गई जिंदगानी के हकीकत न बन जाए मेरी कहानी। जब आहे भरे ये ठंडी पवन सीने में सुलग उठती है अगन, तुझे देख के कहता है मेरा मन कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। मैं तुम्हीं से युवा के मिलाता चला हूँ कि तुम्हीं को मैं तुमसे चुराता चला हूँ। मैं तुम्हीं से युवा के मिलाता चला हूँ कि तुम्हीं को मैं तुमसे चुराता चला हूँ। मत पूछ मेरा दीवानापन आकाश से ऊंची दिल की उड़न, तुझे देख के कहता है मेरा मन कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। ऐ गुलबदन फूलों की महक कांटों की चुभन, तुझे देख के कहता है मेरा मन कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। राधा कृष्ण जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अब इसके बाद फिल्म चाइना टाउन से बार बार देखो हजार बार देखो, ये गाना मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। इतना फास्ट टाइप का गाना है और शकीला इसकी फिल्म की हीरोइन थी। उसके लिए शम्मी कपूर ने क्या एक्टिंग करी है, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा एक बार जरूर यूट्यूब पे या वीडियो देखिए शम्मी कपूर साहब का। माई फ्रेंड फ्रॉम कॉलेज प्रदीप गुप्ता इज वॉचिंग मी फ्रॉम चंडीगढ़। आज प्यास बहुत ज्यादा लग रही है। बार बार देखो, यू विल एंजॉय दिस सॉन्ग। अच्छा, एक बात और, इस गाने में एक वर्ड सबसे ज्यादा बोला जाता है ताली हो, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा टू एंजॉय दिस सॉन्ग टू द मैक्सिमम। आप सब भी साथ में ताली बजाइए, मजा आएगा। रवि साहब ने कमाल का म्यूजिक दिया है, कमाल का। लगता है शंकर जयकिशन का, लेकिन रवि साहब का म्यूजिक है।
हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। ताली हो, ताली हो, ताली हो। ओ बार बार देखो, हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। ताली हो, ताली हो, ताली हो। My friend Surjit Lal is also watching me. Thank you, Surjit. हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ है। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न लाजवाब ये अदा। ताली हो, ताली हो, ताली हो। बार बार देखो, हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। ताली हो, ताली हो, ताली हो। दिल मिला एक जाने महफिल मिला, या चिराग मंजिल मिला, ये ना पूछो कि कहाँ है। दिल मिला एक जाने महफिल मिला, या चिराग मंजिल मिला, ये ना पूछो कि कहाँ। नया नया ये आशिकी का राज है मेरा। ताली हो, ताली हो, ताली हो। बार बार देखो, हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। ताली हो, ताली हो, ताली हो। भले भले उठ के मिस्टर क्यों चले, प्यार पे मेरे को क्यों जले, बैठ भी जाओ मेहरबान। भले भले उठ के मिस्टर क्यों चले, प्यार पे मेरे को क्यों जले, बैठ भी जाओ मेहरबान। दुआ करो मिले तुम्हें भी ऐसा दिल रुबा। ताली हो, ताली हो, ताली हो। बार बार देखो, हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। ताली हो, ताली हो, ताली हो। थैंक यू आगोश सिंगल, जिनका जिक्र मैंने बिल्कुल शुरू में किया था। लगता है वो उन्होंने लेट ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच आगोश।
रफ़ी साहब ने अपनी फिल्मी कैरियर में टोटल 6 फिल्म अवार्ड्स मिले उनको, फिल्म फेयर अवार्ड्स, और उनमें से 3 अवार्ड्स जो हैं शंकर जयकिशन के म्यूजिक के थे, जैसे ये और मेरे ख्याल से ज़्यादातर शम्मी कपूर के लिए होंगे, यूँ तो हमने लाख हंसी देखे हैं या ए गुलबदन, इस तरह के गाने होंगे। एक और ख़ास बात बताएं रफ़ी साहब के बारे में, इन्होंने दिलीप कुमार, राज कपूर, शम्मी कपूर, भारत भूषण, देवानंद, सुनील दत्त, धर्मेंद्र, इन सब के लिए गाने गाए, शशि कपूर, सबके लिए फिल्मों में गाने गाए, सबके मूड के हिसाब से गाने गाए हैं। जैसे गाइड पिक्चर में तो बोलते थे कि तेरे मेरे सपने सब एक रंग हैं, बिल्कुल लगता था देवानंद ही गा रहे हैं, जबकि उस समय देवानंद के लिए ज्यादातर गाने किशोर कुमार गाते थे। और कमाल की बात आपको बताएं, किशोर कुमार जो नेचुरली अपने गाने खुद ही गाते थे, बाकी सबके तो गाते ही थे, किशोर कुमार के लिए भी प्लेबैक रफ़ी साहब ने दिया एक गाने में। अजब है दास्तां तेरी है जिंदगी, कभी हंसा दिया रुला दिया कभी। फिल्म शरारत आई थी एक, उसमें किशोर कुमार हीरो थे, उनके लिए प्लेबैक इस गाने के लिए रफ़ी साहब ने दिया था। आगे बढ़ते हैं। फिल्म तीसरी मंजिल, जिसमें R.D. बर्मन साहब का म्यूजिक था और बहुत ही सुपरहिट पिक्चर रही थी, फिल्म भी सुपरहिट थी, म्यूजिक भी सुपरहिट था। शम्मी कपूर और आशा पारेख थे इस पिक्चर में। दीवाना मुझसा नहीं, बहुत ही बढ़िया रोमांटिक मधुर गाना है, सुनिए। Surjit Lal is enjoying. He is also from my college. We have been together, meeting each other 1965. It's a long period, Surjit. 50 years completed this year after passing out, but 55 years in total having been together. Thank you so much. I am so delighted. So many of my friends from Delhi College of Engineering are watching me today live. I am sure you are all going to enjoy this song, very romantic song. ये मुझे लगता है राग पहाड़ी ही है होगा, क्योंकि मुझे पसंद है तो शायद पहाड़ी ही होगा। दीवाना मुझसा नहीं, इस अंबर के नीचे, दीवाना मुझसा नहीं, इस अंबर के नीचे, आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे, दीवाना मुझसा नहीं, इस अंबर के नीचे, आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे।
तेरे प्यार के काबिल, तब से ये आलम है, रास्ता याद न मंजिल। नींद में जैसे चलता है कोई, चलना यूं ही आंखें नीचे। दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे, आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। हमने भी रख दी है कल पे कल की बातें, हमने भी रख दी है कल पे कल की बातें। जीवन का हासिल है पल तो पल की बातें, को साथ रहेगा, करना क्या है तन्हा जी के। दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे, आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे। हाँ जी, आगोश जी, सुरजीत जी, आपको पसंद आ रहे हैं गाने, बड़ी खुशी की बात है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। अब आज के कार्यक्रम का सेकंड लास्ट सॉन्ग, 7वां गाना। ये गाना पिछले 3 गानों से थोड़ा अलग है। तुझको पुकारे मेरा प्यार, नीलकमल पिक्चर एक आई थी 1968 में, और जब जैसा मैंने शायद बताया आपको कि रवि और साहिर की भी जोड़ी बड़ी खास थी। वक्त पिक्चर में और बहुत सारी पिक्चरों में उन्होंने, गुमराह में, हमराज में साथ में काम किया। इस पिक्चर में ये एक हॉन्टिंग सॉन्ग है। जैसे ज़्यादातर गाने हॉन्टिंग सॉन्ग्स जो थे वो फीमेल वॉइस में होते थे। आएगा आने वाला, आजा रे परदेसी, कहीं दीप जले कहीं दिल, मेरा साया साथ होगा, इस तरह के गाने। लेकिन ये गाना, फिल्म की स्टोरी इस तरह से थी कि राजकुमार को, जैसे अनारकली को जिंदा चिनवा दिया गया था, इस फिल्म में राजकुमार को जिंदा चिनवा दिया गया था। तो उसकी आत्मा भटकती है और वहीदा रहमान को पुकारती है, तुझको पुकारे मेरा प्यार, उसके अगले जन्म में। सुनिए, बहुत ही मेलोडियस सॉन्ग है, इसीलिए मैंने चुना इसको। तुझको पुकारे मेरा प्यार, तुझको पुकारे मेरा प्यार।
आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आखिरी पल है, आखिरी आहें तुझे ढूंढ रही है। डूबती सांसें, बुझती निगाहें तुझे ढूंढ रही है। सामने आजा एक बार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। दोनों जहां की भेंट चढ़ा दी मैंने चाह में तेरी। अपने बदन की खाक मिला दी मैंने राह में तेरी। अब तो चलिया इस पार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। इतने युगों तक इतने दुखों को कोई सह न सकेगा। तेरी कसम मुझे, तू है किसी की कोई कह न सकेगा। मुझसे है तेरा इकरार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। तेरी नजर की ओस पड़े तो बुझे प्यास मिलन की। तेरे बदन की ओट मिले तो रहे लाज लगन की। मिल जाए चैन करार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। तुझको पुकारे मेरा प्यार, तुझको पुकारे मेरा प्यार। Pradeep Gupta is watching. Thank you, Pradeep. अब आज के प्रोग्राम का अंतिम गीत, और मैं कहूँगा it should be a real climax of this program.
फिल्म दोस्ती का एक गीत 1964 में आई थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का इसमें म्यूजिक था। इस फिल्म को इतने अवार्ड मिले थे, मेरे ख्याल से 6 फिल्म फेयर अवार्ड मिले थे। बेस्ट फिल्म का मिला था, रफ़ी साहब को बेस्ट सिंगर का मिला था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का मिला था, मजरू सुल्तानपुरी को बेस्ट लिरिक्स राइटर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। और इसके बाद से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जो जोड़ी थी, उन्होंने लगभग अगली 1-2 डिकेड्स के लिए शंकर जयकिशन साहब को रिप्लेस कर दिया। इतना मधुर, इतने सुपरहिट। और एक बात और आपको जानकर शायद आश्चर्य हो, हम समझते हैं रफ़ी साहब को सबसे ज़्यादा नौशाद साहब ने ही गवाया होगा। शुरू से ही हर पिक्चर में दिलीप कुमार का बैकग्राउंड वही देते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा गाने रफ़ी साहब ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के संगीत निर्देशन में गाए, सबसे ज़्यादा। और उसके बाद उन्होंने सबसे ज़्यादा गाने गाए हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उसके बाद शंकर जयकिशन, उसके बाद ओपी नैयर, और उसके बाद नौशाद साहब का नंबर आता है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के संगीत में उन्होंने 388 गाने गाए, जिसमें से ज़्यादातर गाने सुपरहिट हुए। इस गाने में ये बहुत ऊंची आवाज में गाया है रफ़ी साहब ने। मैं तो उछल के कोशिश करूंगा, देखते हैं कहाँ तक पहुंचते हैं। सुनिए। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, आज के प्रोग्राम का रफ़ी साहब को याद करते हुए, रफ़ी साहब को ट्रिब्यूट देते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए उनका ये आज शाम का आखिरी गाना, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। इस पिक्चर में आर.डी. बर्मन साहब का, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का म्यूजिक था, लेकिन बहुत सारे गानों में उसका जो साथी था, 2 दोस्त थे दोस्ती में। तो एक दोस्त माउथ ऑर्गन जो बजाता था, वो माउथ ऑर्गन आर.डी. बर्मन साहब ने बजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के संगीत निर्देशन में। ये भी अपने आप में एक बड़ी अजीब सी बात है। इसकी बांसुरी सुनिए, शुरू में इतनी मधुर बांसुरी। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ
देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे। दर्द भी तू, चैन भी तू, दर्स भी तू, नैन भी तू। दर्द भी तू, चैन भी तू, दर्स भी तू, नैन भी तू। मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे। Thank you, Anurag ji, for joining me. My son says a lot of us only know this song from Mr. India. अच्छा, उसमें शायद गाया होगा अनिल कपूर ने. So, we come to the end of this program, tribute to Rafi Sahab की याद में. गाने तो पता नहीं कितने हो सकते हैं, लेकिन एक बार में 8 गाने चुनना और उनको ठीक से गा देना अपने आप में बहुत है मेरे ख्याल से. It has given me lot of satisfaction, lot of encouragement. Once again, thank you very much, all my well-wishers, all my friends, relations who have asked me. Once again, thank you very much, Aghosh and Shivani. You have become part of my family now. You are one of my family members only now. And lot many friends from my Delhi College of Engineering joined me today. It was a great gesture. Very, very encouraging, very encouraging. Thank you very much. Thank you all. Thank you, Radha Krishnan ji. Thank you.